In the previous lecture, we have already discussed about the various classification of lipids. So, proceeding forward, now we will discuss. Today we will discuss about the various classification जो हमने classification की थी. सिंपल लिपिड्स की, सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं और डिराइव कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड्स हैं. उसमें जो कंपाउंड्स हैं जैसे फैट्स है, फैटी एसिड्स है, लिपिड्स के बारे में जो वैक्सेस हैं, ऑयल्स हैं, उसके बारे में वन बाय वन करके हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फैट्स और ऑयल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. हमारा टॉपिक है फैट्स एंड ऑयल्स. फैट्स और ऑयल्स, फैट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो फैट्स होते हैं एक्चुअल में क्या होता है, फैट्स आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ये क्या होता है, जब आपको इंट्रोडक्शन में करवाया था तब मैंने बताया था फैट्स क्या होते हैं. जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे उसमें सिंपल जो लिपिड्स होते हैं उसको 2 क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है. सिंपल लिपिड्स को, that is simple lipids. इसको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है. एक तो फैट्स एंड ऑयल्स, नेक्स्ट जो है हमारी दैट इज वैक्सेस. आज हम डिस्कस करेंगे फैट्स पे. फैट्स क्या है, तब बताया था आपको. फैट्स आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. और इसमें जो फैट्स होते हैं वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. अगर बात करते हैं हम, इसमें मैंने आपको ऑयल के बारे में बताया था. फैट्स और ऑयल एक ही कैटेगरी में आते हैं. बोथ आर सेम इन केमिकल नेचर. केमिकल नेचर दोनों का सेम है, चाहे वो फैट्स हो या फिर फैट्स में ऑयल हो इसके साथ. तो इसमें जो सेकेंड है दैट इज वैक्सेस. जो ऑयल है इसमें, ऑयल फैट तो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ऑयल हमेशा लिक्विड होता है. देन अब हम देखेंगे जो फैट्स है ये कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, अकरेंस क्या है, अकरेंस ऑफ या फिर सोर्स कह सकते हैं, सोर्सेस ऑफ फैट्स. फैट्स के क्या क्या सोर्सेज हैं, तो ये प्लांट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं हम, एनिमल से भी हमें फैट्स मिलता है. बात करें अगर प्लांट्स की, तो आपके कुछ नट्स आ जाते हैं, जैसे मोस्टली नट्स, सीड्स एंड ऑयल्स. ये क्या, ये किसमें, उसमें फैट्स प्रेजेंट होता है. नट्स, सीड्स एंड nuts, seeds and oils. जो ऑयल्स होते हैं, नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, इनमें फैट प्रेजेंट होता है. अगर हम प्लांट की बात करें, एक तरह का सोर्स है ये. अगर हम एनिमल सोर्स की बात करें, एनिमल में भी फैट कहाँ प्रेजेंट होता है, इसमें जो एनिमल होते हैं उसके जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, सबक्यूटेनियस यानी स्किन का जो लेयर होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में फैट होता है. उसी के कारण जो जितना ज़्यादा फैट होगा उसके कारण ही जो हमारी स्किन की लेयर आगे की आगे बढ़ती रहती है. तो ये इट इज फाउंड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू. सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, स्किन की लेयर होती है, वहाँ पे फैट्स मिलते हैं. और नर्वस टिश्यू
nervous tissue and liver. So these are the source, or you can say that occurrence of फैट्स. फैट्स कहाँ एनिमल सोर्स की, प्लांट सोर्स की बात करें तो हम किससे, नट से, सीड से एंड ऑयल से फैट को ऑब्टेन कर सकते हैं. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, इन नर्वस टिश्यू एंड इन लिवर, यहाँ पे प्रेजेंट होता है. अब नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फैट्स. स्ट्रक्चर ऑफ फैट्स. फैट्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है. अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो फैट्स होते हैं दैट आर ट्राइग्लिसराइड्स. इसको ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है, विच इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड. तो इसकी फॉर्मेशन होती है फैट, और यू कैन से दैट ट्राइग्लिसराइड. तो स्ट्रक्चर में इसकी बात करें तो फैट क्या होते हैं, फैट आर ट्राइग्लिसराइड्स. ट्राइग्लिसराइड formed by condensation. किसकी कंडेंसेशन होगी, एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल का, 1 molecule of ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है एंड 3 आर विद 3 फैटी एसिड्स. सो अगर हम स्ट्रक्चर बनाए इसका, सबसे पहले ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाए तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज CH2, और इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, देन CH2 OH. इस तरह का स्ट्रक्चर है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल. इसको ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कहते हैं. इसमें बॉन्ड भी दिखा सकते हो आप, अगर बॉन्ड दिखाना चाहते हो तो इस तरह से and this is the structure of glycerol. ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर. अब आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें फैटी एसिड की कैसे चेन होती है. कोई भी इस तरह से R1CO OH, देन R2, 3 फैटी एसिड्स है ना, सेकेंड है R2CO OH, देन R3COOH. This is the structure of fatty acid. तो ये क्या बन गया, स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड. इन दोनों की कंडेंसेशन प्रोसेस से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, अब देखो इसमें क्या है, H2O की रिमूवल हो जाएगी. H2O, देखो इसमें H2O, H2O ये रिमूवल हो जाएगी. H, ये जो प्रोडक्ट है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से, इसकी रिमूवल होने पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH2OCR1. ये बन गया वाटर की रिमूवल से CH2OCOR1. हम इसको CO भी लिख सकते हैं.
OCOR2, then CH2OCOR3. So this is the structure of triglyceride, or you can say that fats. Triglyceride. तो हम स्ट्रक्चर के बेस पे कह सकते हैं कि जो फैट्स है वो क्या ट्राइग्लिसराइड है, एक्चुअली में ट्राइग्लिसराइड है, जो किससे बना है, फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल का, एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। ये स्ट्रक्चर आपको मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि जो फैटी एसिड है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ अटैच, तो इसमें से वाटर की रिमूवल हो जाएगी क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स है, तो 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के रिमूव होके कंडेंसेशन प्रोडक्ट में कंडेंस होके क्या करेंगे, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है, अब हम देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकली कैसा होता है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स। अब हम बात करें इसकी फिजिकली ये कैसा है, आपको डेफिनेशन में बताया था, ये डिफाइन किया था कि जो लिपिड्स हैं वो ऑयल्स होते हैं, ये सॉल्युबलाइज नहीं होते। तो सबसे पहले इनसॉल्युबल इन वाटर, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। सेकेंड है सॉल्युबलाइज किसमें होता है, इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सॉल्युबल इन soluble in organic solvents। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर, क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दीज आर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसमें ये सॉल्युबलाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, इसका जो टेस्ट होता है, कोई टेस्ट नहीं होता, ये टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस। ना इसका कोई टेस्ट होता है, कोई प्रॉपर, ना इसका कोई कलर होता है और ऑर्डरलेस होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसमें कम होता है, बहुत लो होता है। और इसमें क्या होता है, ये इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो बहुत लो होती है, जिसके कारण जब भी आप ऑयल को वाटर के साथ मिक्स करोगे, ड्यू टू लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल, वो क्या करता है, स्प्रेड हो जाता है ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर, उसके जो सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, इट मींस फ्लोट करता है, इसीलिए फ्लोट करता है ड्यू टू लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसके कारण क्या होता है, फ्लोट ऑन वाटर। इसी के कारण ये वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होता, उस पर फ्लोट करता है, इट मींस उस पर स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो एक इसकी ये भी प्रॉपर्टी है कि जो एक ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, गुड सॉल्वेंट फॉर द फैट्स एंड फैटी एसिड, फैट्स और फैटी एसिड के लिए बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। सो दिस इज अबाउट द, हमने फैट्स के बारे में पढ़ा, जनरल इंट्रोडक्शन की, ईस्टर है इसका, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का। फिर हम इसके सोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि प्लांट से भी हम फैट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, एनिमल से भी। तो अगर प्लांट सोर्स की बात करें तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय नट्स, सीड्स एंड ऑयल्स। किसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में सबक्यूटेनियस टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड लिवर, नर्वस टिश्यू एंड लिवर इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ फैट,
हमने किया था कि इसमें इट इज ट्राइग्लिसराइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। कंडेंसेशन होगी, वाटर की रिमूवल हो गई, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव आउट हो गए एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, इट मींस फैट का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमने इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब हम इसके बारे में जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज द जो रिएक्शन है, इससे ट्राइग्लिसराइड यानी फैट्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे हम, केमिकल किसके साथ, किस तरह किस रिएक्टेंट के साथ ये न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, कौन कौन से रिएक्टेंट है जिसको ये रिस्पॉन्स करता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज of fats। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज हाइड्रोलिसिस करता है ये, हाइड्रोलिसिस। अब इसकी जो हाइड्रोलिसिस होती है, जो भी फैट होता है इट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड से हाइड्रोलाइज होता है, अल्कली से, स्टीम से, या कुछ एंजाइम होते हैं जैसे लाइपेजेस एंजाइम, इससे इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है। पहले हम इसका फैट से उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। CH2, अभी स्ट्रक्चर बनाया था CH2, उसके बाद O, COR1, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा इसका COR1, CHO, COR2, CH2O, COR3। So this is the structure of fat। फैट्स की स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोलाइज किसकी हेल्प से होता है, इट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय स्टीम से, यानी वाटर का इन्वॉल्वमेंट है, एसिड से, अल्कली से, और कभी कभी इसमें एंजाइम्स भी यूज होते हैं, दैट इज लाइपेज से भी हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो इसको हाइड्रोलाइज करके इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, देन जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा दैट इज ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर CH2, CH2। अब इसमें हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन करेंगे, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। और क्या इसमें 3+3 RCOOH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनेगा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड आ जाएंगे, फैटी एसिड। तो इसमें आपने देखा कि ये जो हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इसकी, इट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एसिड, अल्कलीज, स्टीम और एंजाइम। एंजाइम कौन सा यूज होता है इसमें, लाइपेजेस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फैट की स्ट्रक्चर है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो इसमें जो लिंकेज है वो किस पे हो रही है, ईस्टर ग्रुप, क्योंकि ये क्या है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो ईस्टर ग्रुप के ऊपर इसमें लिंकेज हो रही है। ये तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी, दैट इज हाइड्रोलिसिस। उसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है दैट इज स्पोनिफिकेशन। सेकंड इज स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन में क्या होता है, जो फैट है हमारा
होएगा बाय द अल्कली। अल्कली से हाइड्रोलाइज होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है इसको क्या कहा जाता है, स्पोनिफिकेशन। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये फैट है, फैट, इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है बाय अल्कली, हाइड्रोलाइज बाय हाइड्रोलिसिस बाय अल्कली। जब इसको अल्कली से हाइड्रोलाइज किया तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पोनिफिकेशन। अब इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो क्या ऑब्टेन होगा, हमें ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल एंड अल्कली साल्ट एंड अल्कली सॉल्ट्स, ये हमें ऑब्टेन होगा जब हम इसकी स्पोनिफिकेशन करेंगे। ये जो अल्कली सॉल्ट होते हैं ये क्या होते हैं, इनको सोप्स भी कहा जाता है। जो अल्कली सॉल्ट हमें आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट विद द हेल्प ऑफ अल्कली you can obtain the product glycerol and alkali salt। आपको अल्कली सॉल्ट ऑब्टेन होगा। इस ये जो प्रोसेस होती है हाइड्रोलिसिस की, फैट की हाइड्रोलिसिस हो रही है विद द हेल्प ऑफ अल्कली, दैट इज नोन एज स्पोनिफिकेशन प्रोसेस। क्योंकि इसमें सोप की फॉर्मेशन जो अल्कली सॉल्ट्स होते हैं ऑफ फैटी एसिड, अल्कली सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आर कॉल्ड एज सोप्स, इसको सोप कहा जाता है। उसके बाद इसमें और भी रिएक्शन आ जाती है जैसे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है दैट इज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, हाइड्रोजन नाम से क्लियर है कि इसमें जो हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स हैं उसमें हाइड्रोजन की एडिशन होगी, कॉम्बिनेशन होगा विद द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। इसमें कैटालिस्ट यूज होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें कॉम्बिनेशन होगा विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अब इसमें कैटालिस्ट जो कि रिएक्शन को एनहांस करता है, कैटालिस्ट, इसमें कैटालिस्ट निकल इज यूज्ड एज अ कैटालिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हमने हाइड्रोजिनेशन कर दिया, हाइड्रोजन की एडिशन कर दी, कैटालिस्ट इसमें हाइड्रोजन की एडिशन कर दी और इसमें क्या करा, कैटालिस्ट यूज किया निकल। तो इसमें जो हाइड्रोजन है उस पे डबल बॉन्ड है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में क्या डिफरेंस है, जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो हर टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं और वो मोस्टली ऑब्टेन कहां से होते हैं, फ्रॉम द प्लांट्स, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। नाउ सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा जिस तरह का टेम्परेचर है वैसे ही इसकी फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म में भी हो जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। ये टेम्परेचर के ऊपर जो इसकी ऑयल है उसके ऊपर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस तरह का टेम्परेचर है उसके बेस पे ही ये लिक्विड होता है या फिर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ये हमारी थर्ड केमिकल रिएक्शन थी, दैट इज हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट जो हमारी इसमें केमिकल रिएक्शन है दैट इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मींस हैलोजन की एडिशन करना। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, हाइड्रोजिनेशन के बाद हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें हम किसकी एडिशन कर देंगे, हैलोजन की एडिशन कर देंगे। दो मॉलिक्यूल्स हैलोजन के, हैलोजन कौन सी होती है, जैसे
आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमाइन हो गया, दीज आर हैलोजेंस। उसको ऐड करेंगे I2 और ब्रोमीन, इसको ऐड किया। ऐड करने पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज, इसमें जो डबल बॉन्ड होगा, जो डबल बॉन्ड होगा हेलोजन के साथ वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। दो एटम्स होंगे वो ब्रेक डाउन होंगे, जैसे ये CH डबल बॉन्ड CH जब इसमें ऐड हो गया, ये रिएक्शन थी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। अब इसमें ऐड होने के बाद दो, चाहे वो आप I2 करो ऐड, चाहे ब्रोमीन ऐड करो, अब उसके बाद इसकी ब्रेकेज होगी। ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या प्रोडक्ट देगा, ये CHI सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम हैलोजिनेशन करेंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें हमने ऐड किया, इसको इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद क्या बना, हमें ये प्रोडक्ट मिला। इसमें जो डबल बॉन्ड थे वो ब्रेकअप हो गए। सो दिस इज द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, हैलोजिनेशन। आफ्टर दैट रेंसिडिटी, जो फोर्थ वन है दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जब भी जो नेचुरल फैट है उसकी कंटेमिनेशन हो जाती है। कंटेमिनेशन किससे हो रही है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, मॉइस्चर से या फिर हीट से, किसी से भी उसकी क्या होती है, कंटेमिनेशन हो जाने पर उसमें कुछ फैट्स तो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, लेकिन कुछ फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसके कारण उसका टेस्ट, उसका कलर, हर चीज चेंज हो जाती है। उसका ऑर्डर अनप्लीजेंट हो जाता है, उसका टेस्ट भी अनप्लीजेंट हो जाता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं। तो इसको करेक्ट, इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं कि जब नेचुरली अकरिंग जो फैट है वो क्या हो रहा है, उसको कंटेमिनेशन हो रही है ड्यू टू टेम्परेचर के कारण, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण, एंजाइम के कारण, मॉइस्चर के कारण। तो उसमें कुछ फैट्स तो हाइड्रोलाइज हो रहे हैं पार्शियली, और कुछ फैट्स क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जिसके कारण जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्ट की परऑक्साइड का प्रोडक्ट बनाएगा, परऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा, और उसमें जो उसका टेस्ट है, ऑर्डर है, वो अनप्लीजेंट हो जाएगा। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है, मोस्टली विटामिन E यूज किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द फैट्स। हमने फैट्स के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं फैट्स, उसका सोर्स अकरेंस किस किस में प्रेजेंट होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, और कुछ केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस करता है, सपोनिफिकेशन, हाइड्रोजनेशन, हैलोजिनेशन एंड रेंसिडिटी। उसके बाद इसमें कुछ केमिकल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, केमिकल कांस्टेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सम डिटेल स्टडी ऑफ द फैट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।